So what I said, the person who is suffering from diabetes insipidus, they will have some kind of characterization. क्या क्या होगा कि they are suffering, मतलब कि too much urination means diuresis होगा, polydipsia होगा, बार बार प्यास लगेगी means they will feel thirsty. Yes or no? They will feel thirsty. Is it clear to everyone? So they are characterized by the person, the patient who are suffering from, the individual who are suffering from what? डायबिटीज इंसिपिडस, दे विल, अच्छा हर डिजीज का कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है, कुछ ना कुछ सिंबल्स होता है, कुछ ना कुछ साइन होता है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टराइजेशन होगा. कैसे आप जानोगे? या फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉक्टर, देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क टू योर पेशेंट? क्या आपको बार बार पेशाब लगता है, बार बार पेशाब करने जाते हो, प्यास लगती है, ये सब कुछ सवाल वो जनरल जो कुछ क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं. ठीक है, तो उसमें पॉइंट लिखेगा characterized by पहला हम लोग क्या बात करेंगे इसमें? पोलीयूरिया. अरे बोलो क्या बात करेंगे? पोलीयूरिया. दूसरा बात करेंगे डाइल्यूटेड यूरिन. यस और नो? नेक्स्ट बात करेंगे डिहाइड्रेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्सेसिव थर्स्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एक्सेसिव थर्स्ट. अच्छा, इसी एक्सेसिव थर्स्ट को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया. ये टर्म ध्यान रखोगे आप लोग, पॉलीडिप्सिया. एक्सेसिव थर्स्ट को इन केस ऑफ बायोलॉजी हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया बोलते हैं. क्लियर है? और भी इससे ज्यादा लॉस होगा तो हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर में पढ़ा था, लो बीपी होगा या हाई बीपी होगा? अरे बोलो. Low BP. मींस हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन? Hypo. Hypotension. हाँ. अच्छा, ऐसा एडीएच का सेक्रेशन को कब अफेक्ट कर सकता है? जहां पर ऐसा इंडिविजुअल जो लोग कॉफी ज्यादा लेते हैं, टी ज्यादा लेते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, इनके लेने से क्या होता है? तो नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना. इंडिविजुअल intake कॉफी, और क्या बोला मैंने? टी, और एक्सेस अल्कोहल एटसेट्रा, और भी कोई चीज हो सकती है. तो द पर्सन हु आर intaking this kind of substance, this kind of things, this kind of whatever we can say, they will have hyposecretion of, or we can say low secretion, hyposecretion of ADH. obviously ADH होगा तो इस तरीके से सामना करना पड़ेगा. क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर. Should I move to next? जल्दी कीजिए. इनका हो गया. दूसरे नंबर पे लिखिए ऑक्सीटोसिन, पिकोट, इसको दूसरे नाम पे बोलते हैं पिकोटीन. इसको हम लोग दूसरे नाम पे बोलते हैं पार्टिकुलेशन हार्मोन. मींस डिलीवरी के टाइम ये काफी हेल्प करता है. क्लियर है? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिनकी वजह से बेबी का एक्सपल्जन होता है. एज वी नो, यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. तो जो बीच वाला लेयर होता है वो थिक होता है और मस्क्यूलर होता है. ठीक है? और वो नॉन स्टेरिएटेड मसल से बनी होती है, और वी कैन से कि वो स्मूथ मसल से बनी होती है. हाँ कि ना? मतलब ये हुआ कि इट विल हैव इनवॉलंटरी एक्शन, means there it can cause vigorous contraction during delivery. So during delivery it helps in
एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी, इसकी बजाय बेबी का डिलीवरी होता है। यस और नो? दूसरे नंबर पे लिखना ऑक्सीटोसिन, इसके दूसरे टर्म पे बोलते हैं हम लोग पिकोटिन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? ऑल्सो कॉल्ड एज मेल पार्टुरेशन हार्मोन। पार्टुरेशन का मतलब डिलीवरी, आगे ना, मेन पार्टुरेशन हार्मोन। कोई दिक्कत? क्या करेगा ये? इट स्टिमुलेट्स फास्ट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब जो बर्थ कैनाल होता है उसको फैलाता है, so that to easy passage of the baby through the birth canal, that we call as cervix. Yes or no? अरे बोलो। non striated muscles, is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. और ये कब होगा? जब प्रेगनेंसी का, जब जेस्टेशन पीरियड का लास्ट स्टेज होगा, मतलब जब फुल्ली डेवलप्ड बेबी होगा, तभी ये ऐसा काम होगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, हाँ कि ना? नहीं सर। कोई डाउट है इसके लिए? हाँ बोला है या फिर कुछ और? नहीं है डाउट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ड्यूरिंग दिस इट कॉजेस लेबर पेन। आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, 3 इडियट देखा किसी ने? उसमें ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, अरे बोलो। एंड दिस काइंड ऑफ लेबर पेन जस्ट बिफोर द बर्थ। क्लियर है? एंड दिस हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, आपने पढ़ा होगा लोकोमोशन में, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्योंकि एक बोन की कैविटी होती है जिनके बीच से बेबी को निकलना होता है, तो उसको एक हार्मोन होती है रिलैक्सिन, जो कि उसको रिलैक्स करता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कम आउट फ्रॉम दैट स्मॉल कैनाल, ताकि उसका एक्सपेल्जन हो, उसको रिलैक्स करे, तभी बेबी का इजीली एक्सपेल आउट होता है। इसी को बोलते हैं डिलीवरी। तो उस टाइम हार्मोन काम कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका एक और काम होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन है, जो इट आल्सो एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, मतलब जो मायोथेलियल सेल्स होती है, कहां पर? मेमोरी ग्लैंड के अल्वेलाई के पास। एक तो अल्वेलाई आपने लंग्स में पढ़ा होगा, ध्यान रहे, अल्वेलाई आपको 2 जगह मिला है। एक तो मिला था आपको लंग्स के पास, एक आप पढ़ोगे क्लास 12th में मेमोरी ग्लैंड मींस ब्रेस्ट के बारे में पढ़ोगे क्लास 12th में, तो उसका जब आप इंटरनल व्यू पढ़ोगे तो वहां पर उसके जो वहां पे, अच्छा, एम्प्यूला में पढ़ोगे, एम्प्यूला ब्रेस्ट में भी पढ़ोगे, मतलब मेमोरी ग्लैंड में भी पढ़ोगे, और फिलिपियन ट्यूब में भी पढ़ोगे एम्प्यूला, एम्पिलरी स्थमिक जंक्शन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। यस और नो? तो ये सब कुछ टर्म्स है जो आपको कई जगह मिल सकता है। एलियम आपने इंटेस्टाइन में पढ़ा था, एलियम आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ कि ना? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑक्सीटोसिन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जैसे ही बेबी का एक्सपेल्जन होता है, डिलीवरी होता है, उसको मिल्क फीडिंग कराना होता है ना, सो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स द मायोथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स present in all sides of alveoli,
of mammary gland. Mammary gland. And it helps in milk addiction. Yes or no? अरे बोलो. Helps in milk ejection. कोई दिक्कत? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं. मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हेलो. नहीं सर. एक और इम्पोर्टेंट चीज है, खास तौर से इन केस ऑफ फीमेल्स जो अपने बच्चों के पढ़ती अपने बच्चों के रिस्पेक्ट में, द फीमेल्स आर टू मच इमोशनल. बच्चों का चीखना, बच्चों का रोना, वट एवर दे क्राई, बेबी इज क्राइंग. सो जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके पीछे जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन. इज इट क्लियर? What I said, once again I am saying, in case of female, this hormone is responsible for, and this hormone is related to the emotions, even thought. कि for example, छोटे बच्चे की मम्मी कहीं किसी काम से गई है तो उसका जो थॉट है बच्चों से जुड़ा होता है. मतलब बच्चे जो मम्मी होती है वो अपने बच्चे के प्रति हर एक तकलीफ झेलने को तैयार होती है. मतलब कि बहुत किस्म होते हैं ना जहाँ पर मतलब कि उन फैमिलीज पे जहाँ पर हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, हस्बैंड पीटता है या मारता है या कुछ और भी करता है या फिर टॉर्चर करता है, तो बहुत जगह ऐसे होती है जहाँ पर वो जो माँ होती है वो मजबूर होती है बच्चे के लिए, तो अपने बच्चे के प्रति हर एक तकलीफ झेल लेती है. तो बेसिकली दैट इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल. वो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन. क्लियर है? दोबारा बोलिएगा. आवाज आपका कम आ रही है, जोर से